यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक अहम सुनवाई हुई। निमिषा, जिन्हें 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर की हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई थी, उनकी जिंदगी अब अधर में लटकी है, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें बचाने का मोर्चा अब संभाल लिया है। इसी मुद्दे पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। निमिषा से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल नाम की संस्था की तरफ से। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुमति मांगी कि उन्हें मृतक के परिवार से बातचीत करने के लिए यमन जाने की इजाजत दी जाए, जो यमनी कानून के तहत सजा को कम करने या माफी हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील आर बसंत ने कोर्ट को बताया, फिलहाल निमिषा की फांसी पर रोक लगा दी गई है। हम भारत सरकार के सभी प्रयासों के लिए आभारी हैं, लेकिन हमें वहां जाना होगा। एक इस्लामी धर्मगुरु के हस्तक्षेप ने फांसी पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाई, जिससे बातचीत का रास्ता खुला है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि भारत सरकार निमिषा को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने गलत नतीजों से बचने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कुछ उल्टा हो, हम चाहते हैं कि ये महिला सुरक्षित बाहर आ जाए। यमनी कानून के तहत निमिषा को पहले मृतक के परिवार से माफी हासिल करनी होगी। इसके बाद ब्लड मनी का मुद्दा आएगा, जो सजा को कम करने या रद्द करने का एक रास्ता है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता बेंच ने सीधे कोई आदेश देने से तो इनकार कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता को सरकार को ज्ञापन सौंपने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा, आप सरकार के पास ज्ञापन दीजिए, सरकार अपने हिसाब से इस पर फैसला लेगी, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट ने सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल को सरकार से यमन जाने की अनुमति मांगने की इजाजत दी। इस केस की अगली सुनवाई अब 14 अगस्त 2025 को होगी। भारत सरकार निमिषा प्रिया की सुरक्षित वापसी के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखे हुए है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। फांसी पर रोक और बातचीत की संभावना के साथ अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम और 14 अगस्त की सुनवाई पर टिकी है। इस कहानी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया।